आपको पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई थी, ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। मुकेश अंबानी इंडियन बिलियनियर हैं, उनकी सिर्फ कार्ड ही कहीं से मिल जाता है, कुछ भला हो जाता है। एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से कबल जश्न का आज दूसरा दिन। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। उसका बजट क्या है, ठीक, तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी अवानिका समेत मशहूर शख्सियात शरीक हुई। गुज़श्ता रोज अमरीकी गुलकारा रेहाना ने भी तकरीब में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं। पीपल लाइक जॉन कैरी, पीपल लाइक हिलरी क्लिंटन, इवानिका ट्रम्प, ये लोग दे आर जस्ट ऑन अ व्हाट्सएप लिस्ट पे हैं अंबानी की। ये व्हाट्सएप लिस्ट पे हैं। उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी। हमारे मुल्क के में वजीर आजम के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रंप और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है। इसके साथ साथ कुवैत के जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। दुनिया भर की सियासी पार्टियाँ वहाँ मौजूद हैं। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पॉलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है, और वो है मुकेश अंबानी के लड़के अनंत अंबानी की शादी की। और हो भी क्यों ना, एशिया के सबसे अमीर इंसान और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी के लड़के की शादी ऐसी हो रही है जिस पर दुनिया बात करने को मजबूर हो गई है। इस शानदार शादी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेहमानों के लिए स्पेशली एक एयरपोर्ट बनाया गया है। उनकी इस शादी में दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। मार्क जुकरबर्ग हों या बिल गेट्स हों, उनकी शादी में ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो खाला के घर आए हों। दोस्तों, यही सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान हो गई है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया मुकेश अंबानी के लड़के की शादी के बारे में क्या बातें कर रही है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों, इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है। वो चर्चा ये है कि रेहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पॉलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रेहाना, कोई कह रहा है जी रेहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रेहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, इवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है जाएंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसमें मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। So it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai,
देयर इज़ अ वर्ल्ड अदर दैन जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल सिटीज़ खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ वे दैट हाउ दैट कंट्री इज़ बीइंग लुक्ड। ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है। ठीक है जी। उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे, और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म की नहीं मल्टीपल लेवल की पार्टीज़ हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विज़िट हैं। 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन नेशन एंड ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द इंडियंस। वन, he did a great business for India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अब एक्चुअली तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा इनका आ रहा है, लेकिन आई कुडंट गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश अंबानी की बीवी नीता और उनके 3 बच्चे जो हैं उनके पास हो गए। और ये आप समझ लें कि पिछले 31 साल से मुकेश अंबानी साहब लगे हुए हैं। और I really like that gentleman because he is not that he is a rich, मेरा उनसे क्या लेना देना, लेकिन the question is that he has done so much and he has plans, he is planning everything for the family, for the kids, for the country, वो आगे लेके जाने के लिए। अब देखें कि ये जो इंडिया की जो कहा जाता है कि जो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरी ईयर। This is what the Times magazine say. Every year, $75 billion on जिसे कहते हैं ना, जिसमें सेलिब्रिटीज आते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स, एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे के सारे। और सिर्फ आप इन्हीं को देख लें, एक आई थिंक एक 2018 में भी उन्होंने एक शादी की थी तकरीबन $100 मिलियन की, और उस वक्त जो है वो कहा जाता था कि ये जो लेक कोमो है मुंबई एंड उदयपुर, वहाँ पे बड़े पैमाने पे, वहाँ पे आपको याद होगा तब हिलरी क्लिंटन आई थी, जॉन कैरी आए थे। यार आप इमेजिन करें, जस्ट लुक एट दिस कि people like John Kerry, people like Hillary Clinton, Ivanka Trump, ये लोग they are just on a WhatsApp list पे हैं अंबानी की। ये WhatsApp लिस्ट पे हैं, हालांकि वो WhatsApp इस्तेमाल नहीं करता होगा, पता नहीं करते होंगे कि नहीं करते होंगे, बट ऑब्वियसली उनके पास तो इतनी आई थिंक Y या Z कैटेगरी की सिक्योरिटी है उनको हुकूमत ने दी हुई है, बिकॉज ही इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया एंड ही मस्ट बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया। ही हैज़ डन मार्वल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री है इज़ सच अ बिग इंडस्ट्री, तकरीबन $75 बिलियन की ऑन लग्जरी वेडिंग। बाकी वेडिंग्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इसको देख लें जो इन्होंने ये जो है वो किया है। अब उनका वो जिसमें वो सारी की सारी आप देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वहाँ पे पहुँची हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे आई हुई है सारी। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में आई है और वहाँ पर उन्होंने लाइव परफॉर्म किया। सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस चल रही है कि उन्हें आखिर कितने पैसे देकर बुलाया गया था
कोई 200 करोड़ बोल रहा है, कोई 150 करोड़ बोल रहा है, लेकिन एक बात तय है कि ये सब हमारे औकात से बाहर है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रहा है कि अगर अंबानी का सिर्फ कार्ड ही हमें मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाए। दोस्तों वैसे बात तो सही है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े ताकतवर हस्तियां इस शादी में आई हुई हैं। 2-3 दिनों पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में PSL खेलने वाले किरण पोलार्ड भी क्रूशियल स्टेज में PSL छोड़कर चले आए अंबानी की शादी में। इस बात को लेकर भी पाकिस्तानी काफी चिढ़े हुए हैं। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया की अब तक की सबसे महंगी शादी होने वाली है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।